हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है अर्थिंग पिन को हमेशा लंबा और मोटा क्यों रखा जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जब भी हम किसी 3 पिन प्लग को या किसी सॉकेट को देखते हैं तो उसमें जो अर्थिंग पिन होती है वो हमेशा लंबी होती है और मोटी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या रीजन होता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट हम काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हम अर्थिंग करते क्यों है, जिससे हमारे सारे डाउट क्लियर हो सके। देखिए, सपोज हमारे पास कोई लोड है, ये लोड कोई भी हो सकता है, मोटर हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन, कुछ भी हो सकता है। इसे चलाने के लिए हमें फेज और न्यूट्रल देना होता है, जिससे हमारा जो लोड होता है वह चलता है। बट हम देखते हैं जो लोड की जो बॉडी होती है उस बॉडी पे हम एक वायर कनेक्ट करते हैं जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। तो यह वायर हम क्यों कनेक्ट करते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, सपोज अभी हमारे लोड चल रहा है फेज और न्यूट्रल से, सपोज कोई फॉल्ट आया जिससे हमारा अर्थ के जो फेज का जो वायर है इसमें कोई प्रॉब्लम हुई और ये हमारे जाके जो लोड की जो बॉडी है उससे टच हो गया। तब क्या होगा, जो फेज का जो करंट था वो लोड की जो बॉडी है वो मेटल की होगी, तो सारा करंट क्या होगा, इसकी बॉडी से भी फ्लो होने लगेगा। अब यदि हमने यहाँ पे अर्थिंग करके रखी है तो क्या होगा, जो सारा करंट होगा वो अर्थ हो जाएगा। बट यदि हमने यहाँ पे अर्थिंग नहीं करके रखी है और कोई पर्सन यदि आके से टच करता है, इसे टच करने की कंडीशन में क्या होगा, सारा करंट, देखिए सपोज कोई यहाँ पे हमने अर्थिंग नहीं की है तो अर्थिंग नहीं करने की कंडीशन में क्या होगा, यदि कोई पर्सन इसे टच करेगा तो जो लीकेज करंट है वो सारा पर्सन की बॉडी से होता हुआ ग्राउंड में जाएगा। बट यदि हमने यहाँ पे अर्थिंग करके रखी है तो जो होगा, जो सारा करंट होगा वो अर्थ में हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सारा जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, पहले हम यह समझ लेते हैं। देखिए, पर्सन का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है, मिनिमम 100 ओम होता है। बट जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 2 to 5 ओम होता है, मिनिमम इतना होता है, 2 to 5 ओम होता है। अब यदि कोई पर्सन यदि लीकेज करंट आया तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कम है और करंट हमेशा लेस रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। लेस रेजिस्ट, जहां पे करंट रेजिस्टेंस कम होगा वहां से करंट जाएगा। अब अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम होता है तो सारा करंट कहां पे चला जाएगा, अर्थिंग के थ्रू हमारा ग्राउंड में चला जाएगा और इस पर्सन को शॉक नहीं लगेगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि अर्थिंग क्यों कनेक्ट करते हैं, ताकि जो इतना भी लीकेज करंट है उसे हम अर्थ कर सके। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए ऐसा होता है, सारा करंट अर्थ हो जाता है। अब हम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देख ले, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। जो ए क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। दैट मीन्स किसी भी कंपोनेंट की मोटाई जितनी होगी, वो कंपोनेंट जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, दैट मीन्स जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट उससे आसानी से फ्लो होगा। यदि उसका देखिए, यदि पतला कोई वायर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट आसानी से फ्लो नहीं होगा। यदि कोई कंपोनेंट मोटा है, कोई वायर मोटा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो इससे करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो सकेगा। इसीलिए देखिए, मोटा होगा तो करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगा। इसी रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के पहले हम समझ लेते हैं अर्थिंग पिन को मोटा क्यों रखा जाता है। देखिए, इसकी मोटाई ज्यादा होती है फेस पिन और न्यूट्रल पिन के बजाय। तो मोटाई ज्यादा होने के कारण क्या होता है, देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, दैट मीन्स यहां से ज्यादा करंट फ्लो हो सकेगा। तो सपोज यदि कोई फॉल्ट आता भी है, कोई फॉल्ट आता भी है तो क्या होगा, इस अर्थिंग पिन का कनेक्शन सीधा हमारा अर्थ से होता है। तो जितना भी जो लीकेज करंट होगा वो इस अर्थ के थ्रू हमारा जो अर्थ हो जाएगा, इस अर्थ पिन के थ्रू हमारा अर्थ हो जाएगा, जिससे एक सारा करंट जो होगा वो अर्थ हो जाएगा और किसी को भी शॉक नहीं लगेगा। तो पहला रीजन यही होता है कि इसकी मोटाई होने का, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है और सारा करंट हमारा अर्थ हो जाता है। दूसरा रीजन हम इसका समझे तो क्या होता है, देखिए इसके जो 5 पिन जो 3 पिन सॉकेट होता है इसमें ये आसानी से घुस जाता है। अब क्या होगा, देखिए अब यदि कोई पर्सन यदि ज्यादा समझ, जो इलेक्ट्रिशियन की ज्यादा जिसके नॉलेज नहीं हो इलेक्ट्रिकल फील्ड में, अब यदि वो कोई इसे दूसरी पिन में घुसाने की कोशिश करता है तो इसमें नहीं घुसेगा। जो हमारी अर्थिंग पिन है वो सीधी अर्थिंग में ही घुसेगी। अब इससे होगा क्या, यदि किसी पर्सन ने इसे फेज में घुसा दिया या न्यूट्रल में घुसा दिया तो क्या होगा, देखिए जो हमारा अर्थ का सीधा कनेक्शन क्या होता है, फेज और न्यूट्रल। सपोज कोई मोटर है तो अर्थ का कनेक्शन कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी पे होता है, किसी भी मोटर की या कहीं भी बॉडी पे होता है। अब यदि हमने गलती से इसे यहाँ पे लगा दिया तो क्या होगा, इसका सीधा कॉन्टेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, हमारा अर्थिंग का। देखिए, यदि हमने फेज लगा दिया तो फेज का कॉन्टेक्ट सीधा अर्थ में हो जाएगा और उस पर जो मोटर की पूरी बॉडी है, जो भी लोड की पूरी बॉडी है, उससे करंट फ्लो होने लगेगा। तो दूसरा रीजन यही होता है कि जो हम मोटा इसलिए रखते हैं तो ताकि जो अर्थिंग की पिन है वो अर्थिंग में ही घुसे, किसी अन्य सॉकेट में नहीं घुसे। तो ये दूसरा रीजन था। तो चलिए, मोटे होने का हमने 2 रीजन देखा, क्योंकि मोटाई ज्यादा होगी तो सारा करंट इससे फ्लो होगा और मोटा होगा तो किसी अन्य सॉकेट में नहीं घुसेगा, जस्ट जो अर्थिंग का सॉकेट है उसी में घुसेगा। अब लंबे होने का क्या रीजन होता है हम समझ लेते। देखिए, लंबा, यदि आप इसकी ये कंडीशन देखिए, अभी हमने यहाँ पे टच किया तो हमारे जो अर्थिंग पिन है वो कहाँ पे पहले ही टच हो चुका है। देखिए, अर्थिंग पिन पहले ही हमारे अर्थिंग पिन में टच होगा, जबकि 2 सॉकेट में टच नहीं हुआ है। तो क्या होगा, ये देखिए, यदि हमने इसके थ्रू यदि हम सप्लाई दे रहे हैं तो क्या होगा, सारा जो सप्लाई होगी
वह पहले इस मोटर को या जो भी लोड है उस लोड को क्या मिलेगी, पहले अर्थिंग मिलेगी, उसके बाद उसे सप्लाई मिलेगी। देखिए इसीलिए हम पहले इसकी जो लंबाई होती है इसे मोटी रखते हैं, ताकि जो हमारा लोड है उसे पहले जो अर्थिंग मिले उसके बाद सप्लाई मिले। इस कंडीशन में यदि वो टच करता है तो उसे शॉक नहीं लगेगा। सो इसके बेसिकली यही मेन रीजन होते हैं। लंबाई जो मोटाई होने के दो रीजन होते हैं, जो होता है इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगा और ये किसी दूसरे सॉकेट में नहीं घुसेगा। और लंबा होने का रीजन यह होता है कि जो भी हमारा लोड होता है उसे पहले अर्थिंग मिले, उसके बाद उसे सप्लाई मिले। सो आई होप आपको समझ में आया हो क्यों अर्थिंग पिन को लंबी और मोटी रखी जाती है। इसके अलावा यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।